स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। एक और बड़ी अपडेट जो है वो फायर इमरजेंसी की जो सर्विसेज थी उसको लेकर आ रही है कि जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी या जो भर्तियां हुई थी वहां पर बड़ा स्कैम जो था वो सामने निकल के आया था कि आखिर ये भर्तियां जब हुई थी तभी जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि उस समय जिसने एग्जाम्स भी दिया था और उसके बाद जिन बच्चों की सिलेक्शंस हो गई थी उसके बाद जो बच्चे जिनकी सिलेक्शंस नहीं हुई थी उनका ये कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो पैसे देकर जो है वो रिक्रूटमेंट्स हुई है और तब से ही लेके वो बच्चे मांग कर रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो इस पर होनी चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि अभी एक बड़ा ऑर्डर जो है वो आया है जहां पर ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है निकाला गया है और अब जाके ये कमेटी एक जो है बनाई जाएगी जिसमें ये देखा जाएगा कि जो उस समय फायरमैन जो ड्राइवर्स की बात करते हैं जो उनका सिलेक्शन उस समय हुआ था वो किस बिहाफ पर हुआ था। यानी अब एक इरेगुलरिटी जब उस प्रोसेस में जो थी वो लगातार वो बच्चे कह रहे थे वो की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह रहे थे कि सीबीआई की जो इंक्वायरी है इस पे वो बैठनी चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि अब जाके इस पूरे पर एक कमेटी जो है वो गठित होने जा रही है और उस कमेटी जो है वो ये तय करेगी जो पूरी तरीके से वो अब डॉक्यूमेंट्स या सिलेक्शन लिस्ट या आप ये कहीं वो उस पूरे प्रोसेस को खंगालेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर धांधली कहां पर हुई है। क्या सच में इस तरीके से पैसे लेकर या फिर इस तरीके का कोई स्कैम जो है उस जॉब्स में भी हुआ गया है। क्योंकि आपको ये भी बताते चले कि अब जम्मू में जो भी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं या फिर जेकेएसएसबी के थ्रू हो रही हैं हर किसी में भी जो है वो स्कैम तो जरूर निकल ही रहा है। और वहीं पर इन एस्पिरेंट्स का भी कहना था कि इसमें भी एक स्कैम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाकर इस पर कमेटी बनने वाली है। और ऑर्डर जो आया है उस ऑर्डर में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज इन द फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यानी जो इरेगुलरिटीज फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हुई हैं, जो फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की भर्तियां हुई हैं, उनमें क्या प्रोसेस के जरिए वो भर्तियां हुई हैं, कैसे वो भर्तियां हुई हैं, क्या जो एस्पिरेंट्स उस जॉब के काबिल थे क्या उनको जॉब्स मिली हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई है क्या वो उसके काबिल थे। यानी वो जो भी इंक्वायरी रहेगी जो भी कमेटी अब तय करेगी वही होगा। और आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है साफ तौर पर लिखा गया है कि कमेटी जो है वो ये पूरा तय करेगी कि क्या या फिर कमेटी पूरा ये देखेगी कि कौन कौन सी इरेगुलरिटीज हुई हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स 2020 की जो लिस्ट थी और जो कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की थी। अब आपको ये भी बता दें कि इस कमेटी में कौन कौन जो है वो गठित है। फाइनेंस कमिश्नर जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के, और जनरल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कि इसके मेंबर रहेंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड प्रिलिमिनरी अफेयर्स जो रहेंगे वो भी इनके मेंबर रहेंगे। और ये ऑर्डर जो है ये डॉक्टर पीयूष सिंगला द्वारा निकाला गया है और कमेटी जो है वो जल्द से जल्द इस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और 1 महीने का जो समय है इस कमेटी को वो दिया गया है और इस 1 महीने में ये कमेटी तय करेगी और उसके बाद जो डेट है इश्यूएंस की वो भी जो है उसके बाद ये रिपोर्ट बनाने के बाद कमेटी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। फिर उसके बाद अगर उस कमेटी ने देखा कि इस रिपोर्ट में साबित हो गया है कि ये धांधली हुई है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर इस पर सीबीआई इंक्वायरी भी बैठेगी। क्योंकि अब मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई भी जॉब प्रोसेस नहीं रहा है कि जहां पर स्कैम जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अब चाहे जेकेएसएसबी की सब इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, चाहे उससे पहले आपने देखा होगा कि जो एग्जाम्स जो लगातार पोस्टपोन हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे, और अब जाके ये एक और लिस्ट फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो कि 2020 की रिक्रूटमेंट्स की सामने आई है कि इसमें भी एक स्कैम जो था हुआ था। जबकि एस्पिरेंट्स लगातार आवाज उठा रहे थे तब भी मीडिया ने वो खबर जो थी वो चलाई थी, पहुंचाई थी गवर्नमेंट तक, और कहीं ना कहीं उस बच्चों की उन बात का असर जो है वो भी देखने को मिला है। और अब यहाँ पर एक कमेटी जो है वो जरूर गठित हो गई है और कमेटी द्वारा
पूरी कमेटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस ऑर्डर। यानी आज 12 तारीख है और 12 तारीख से लेके अब जिस तरीके से ये ऑर्डर आया है उसके मुताबिक तो ये 12/1 को यानी 1 महीने का समय है और आज ये ऑर्डर कॉपी हमारे पास है और इसके ठीक 1 महीने तक ये रिपोर्ट पूरी कलेक्ट करनी है। उसके बाद वो जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ आता है, उसके बाद अगर वो रिपोर्ट में पाया गया तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जरूर होगी। और अब ये पूरे तरीके से आप देख सकते हैं ऑर्डर कॉपी भी आ गई है और इस ऑर्डर कॉपी की जो ऑर्डर की जो कॉपीज हैं वो फाइनेंस कमिश्नर होम डिपार्टमेंट को भेज दी गई है, जॉइंट सेक्रेटरी को भेजी गई है, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी टू एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइवेट सेक्रेटरी टू कॉपी टू द गवर्नमेंट ऑर्डर स्टॉक फाइल्स। और यानी इनकी कॉपीज भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दी गई हैं ताकि अब सबकी जानकारी में आ जाए कि अब फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पर भी जो है जो लिस्ट वो निकली थी 2020 की उस पर भी अब कमेटी बैठेगी और संज्ञान जो है वो लगातार जो एस्पिरेंट्स आवाज उठा रहे थे उस पर अब लेने वाली है। तो फिलहाल तब तक की बड़ी अपडेट थी और ये कहीं ना कहीं जो बाकी एस्पिरेंट्स है उनके लिए शायद बहुत राहत भरी खबर होगी, जहां पर उस लिस्ट को लेकर कहीं ना कभी अब थोड़ा सा तो सरकार ने जो है संज्ञान लिया है। फिलहाल तक के लिए बड़ी अपडेट थी। ये ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करिएगा ताकि सब तक ये खबर पहुंच पाए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।